छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच भटिंडा लेकर गई। सुशील पहलवान के साथ में अजय भक्करवाला को भी भटिंडा ले जाया गया। ओलंपियन सुशील कुमार और उसके खास अजय सहरावत से क्राइम ब्रांच ने शकरपुर स्थित अपने ऑफिस में करीब 6 घंटे पूछताछ की और 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 समूह जो आपस में भिड़े थे, जिसमें एक 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और इस विवाद के दौरान वो पहले घायल हुआ था, फिर बाद में मौत हुई। अब सागर धनखड़ को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सागर धनखड़ भी एक बदमाश था, एक गिरोह के साथ वो काम करता था। काला जठेड़ी नामक जो बदमाश है, जो उसका गैंग है, उसके गैंग का सदस्य था। ऐसी बातें मीडिया में सामने आ रही हैं। इससे पहले ओलंपियन सुशील कुमार की मां ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने कोर्ट से मीडिया रिपोर्टिंग में रोक करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने एक तरह से नकार दिया था कि जिसका मामला है वो याचिका लगाए। मिला जुला कर देखा जाए तो कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से, यानी कि मीडिया ट्रायल रोकने से साफ तौर से इनकार कर दिया। इसमें सुशील कुमार की मां ने ये कहा था कि इस केस में जो मीडिया ट्रायल चल रहा है वो सुशील ने राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की थी, लेकिन मीडिया उसे अपराधी बना दे रहा है। देखना अहम होगा कि सुशील कुमार की जो मीडिया ट्रायल की याचिका थी वो तो खारिज हो गई है। अब आगे क्या क्या नए इसमें इस सुशील कुमार पहलवान के मामले में खुलासे होते रहते हैं। सुशील कुमार को इससे पहले रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जब वो कुछ नकदी यानी कि पैसे लेने के लिए वो आया था और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। और ये कहा जा रहा है कि जो स्कूटी सुशील कुमार चला रहा था वो स्कूटी किसी लड़की की थी। बाद में कई सारी खबरें आई कि वो सुशील कुमार की गर्लफ्रेंड थी तथाकथित रूप से। खबरों में कितनी सच्चाई है ये खैर जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं उससे कई सारे सवाल सुशील कुमार पहलवान पर उठ रहे हैं। सुशील कुमार पहलवान के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे जब सुशील कुमार फरार थे करीब 18 दिनों तक, तो इस दौरान कई सारी बातें ऐसे निकल कर आईं जिसकी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुशील कुमार के कोच रह चुके हैं वीरेंद्र। पूछताछ के लिए सुशील पहलवान के पूर्व कोच वीरेंद्र को भी पुलिस बुलाई थी और साफ तौर से उनसे पूछा था कि भाई आप किसको जानते हैं, सुशील कुमार से कौन कौन मिलने आता है। लेकिन इस बारे में वीरेंद्र ने ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहा कि सिर्फ मैं पहलवानों को जानता हूं और किसी को नहीं जानता हूं। यानी अगर सुशील कुमार की दोस्ती किसी और से होगी तो मैं नहीं जानता हूँ। वैसे आपको बता दें वहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उनके आने के काफ़ी सालों बाद सुशील कुमार पहलवान, जो अब बहुत बड़े पहलवान हो चुके हैं, अपराधी भी हो चुके हैं, उनके सामने आए और करीब उनकी उम्र उस समय 11 साल के आसपास रही होगी और तब से लेकर वो अब तक सुशील कुमार को जानते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहलवानों को ही जानता हूं और किसी अपराधी से वो मिलते थे या किससे मिलते थे मैं उनको नहीं जानता, नहीं पहचानता। वैसे देखा जाए तो अब वो अपना पहलवानी छोड़ चुके हैं छत्रसाल स्टेडियम और दिल्ली के नरेला इलाके में अपना एक अखाड़ा चलाते हैं। उसमें करीब 200 छात्र हैं, उनको कुश्ती के दांव पेच सिखाते रहते हैं। अब देखिए इस सुशील कुमार पहलवान के मामले में जिस तरह से कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कई सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। योगेश्वर दत्त का नाम आपने सुना होगा। योगेश्वर दत्त से भी जब पूछा गया इस मामले में सुशील पहलवान के बारे में या फिर गुटबाजी के मामले में दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में किस तरह से गुटबाजियां होती हैं, तो योगेश्वर दत्त ने एक सिरे से नकार दिया था कि मैंने या फिर बजरंग पुनिया ने जिस तरह से हमने वहाँ छत्रसाल स्टेडियम छोड़ा, अकेडमी छोड़ी, हमने किसी तरह की कोई गुटबाजी से नहीं छोड़ी थी, बल्कि हरियाणा पुलिस ने उनको डीएसपी का पद दे दिया था, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं जा पाए और अपने कामों में लगे रहे। फिलहाल योगेश्वर दत्त भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं डीसीपी की नौकरी छोड़ के। लेकिन देखा जाए जिस तरह से योगेश्वर दत्त ने भी अपील की है, पहलवानी का नाम जिस तरह से पहले बदनाम था, इसी सुशील कुमार पहलवान ने उस बदनामी को ओलंपिक पदक लाके उसे धुल दिया था। पहलवानों की छवि जो देश और दुनिया में थी उसे कहीं ना कहीं सुशील कुमार साफ करने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। लेकिन वही सुशील कुमार एक बार फिर से उस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो उन्होंने भी अपील की है कि देश में जो नए नए पहलवान उभर रहे हैं वो अपने फ्यूचर पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, देश पर ध्यान दें, ना कि ऐसे असामाजिक कुरीतियों की तरफ जाएं जहां से उनका नुकसान हो। फिलहाल सुशील कुमार पहलवान को लेकर जिस तरह से भटिंडा जाने की बात हो रही है, अब वहाँ से पुलिस को क्या क्या सुराग मिले, क्या क्या सबूत मिले, ये देखना अहम होगा। फिलहाल आज अगर मौजूदा दौर की बात करें तो पुलिस आज रिमांड
सुशील कुमार का खत्म हो रहा है और आज पुलिस को फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। अब देखना है होगा कि कोर्ट में पेश करने के बाद क्या क्या पुलिस डिमांड रखती है और कोर्ट क्या पुलिस की डिमांड पूरी करता है। क्या सुशील पहलवान को अभी और हिरासत में रखने की ज़रूरत है या फिर सुशील कुमार पहलवान को अब दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। आप देखते रहिए, शुक्रिया।